दोस्तों, आज हम भारत के एक प्राचीन शहर द्वारका के बारे में कुछ जानेंगे। द्वारका भारत का एक प्राचीन शहर है जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना भगवान कृष्ण ने की थी, जो महाभारत के महानायक थे। कृष्ण हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं, जिन्हें उनकी लीलाओं और उपदेशों के लिए जाना जाता है। उन्हें उनकी बुद्धि, बहादुरी और धर्म की रक्षा के लिए पूजा जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद शहर समुद्र में डूब गया था और इसके अवशेष आज भी खोजे जा रहे हैं। द्वारका की कहानी समय के चक्रीय स्वभाव के बारे में सिखाती है, जो हमें जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव की याद दिलाती है। सदियों से द्वारका को एक पौराणिक शहर माना जाता था, जो केवल कहानियों और किंवदंतियों में ही जीवित था। हालांकि पानी के नीचे की खोजों ने आश्चर्यजनक सबूतों का खुलासा किया है, जो इस प्राचीन शहर के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। पुरातत्वविदों को भारत के गुजरात के तट पर जलमग्न संरचनाएं मिली हैं, जो हजारों साल पुरानी हैं। इन संरचनाओं में विशाल दीवारें, स्तंभ और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े शामिल हैं, जो उस समय की उन्नत सभ्यता का संकेत देते हैं। निष्कर्ष एक प्राचीन शहर के अस्तित्व का सुझाव देते हैं, जो कभी समुद्र के ऊपर स्थित था। यह शहर प्राचीन हिंदू ग्रंथों में द्वारका के वर्णन से मेल खाता है, जो भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। द्वारका के जलमग्न खंडहर उन्नत इंजीनियरिंग कौशल को प्रकट करते हैं। यह शहर समुद्र के नीचे संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। शहर बलुआ पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉकों का उपयोग करके बनाया गया था, जो इसकी मजबूती और दीर्घायु को दर्शाता है। इन ब्लॉकों को सावधानी पूर्वक काटा और एक साथ फिट किया गया था, जिससे एक मजबूत और टिकाऊ संरचना बनी। शहर की दीवारों को समुद्र की धाराओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो प्राचीन इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। कहा जाता है कि शहर में एक सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था भी थी, जो जल प्रबंधन में उनकी कुशलता को दर्शाती है। द्वारका के निर्माण में प्रदर्शित वास्तुकला कौशल उल्लेखनीय है, जो प्राचीन निर्माण तकनीकों की उन्नति को दर्शाता है। भाग 4, तीर्थयात्री और पर्यटक। आज द्वारका एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। पूरे भारत से श्रद्धालु शहर में आते हैं। वे भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर एक प्रमुख आकर्षण है। माना जाता है कि इसे कृष्ण के महल की जगह पर बनाया गया था। अपने धार्मिक महत्व के अलावा द्वारका एक पर्यटन स्थल भी है। आगंतुक इसके प्राचीन खंडहरों और किंवदंतियों से मंत्रमुग्ध हैं। यह शहर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक पेश करता है। भाग 5, एक शहर का पुनर्जन्म। हालांकि प्राचीन द्वारका का अधिकांश भाग जलमग्न है, लेकिन शहर का पुनर्निर्माण किया गया है। द्वारका का आधुनिक शहर गुजरात के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। यह एक समृद्ध इतिहास वाला एक जीवंत शहर है। प्राचीन द्वारका के जलमग्न खंडहरों को संरक्षित करने के प्रयास चल रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगे की खोज कर रहा है। लक्ष्य इस पौराणिक शहर के और रहस्यों को उजागर करना है। भाग 6, द्वारका की विरासत। द्वारका का भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक विशिष्ट स्थान है। यह एक ऐसा शहर है जहां मिथक और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं। द्वारका की कहानी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। जलमग्न खंडहरों की खोज ने प्राचीन भारत में रुचि को फिर से जागृत कर दिया है। यह देश के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। द्वारका आस्था और किंवदंती की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है।